So we'll start tarot. You can say the class and the workshop, whatever you want to address it. But ये आपका आई ओपनिंग क्लास रहेगा. तो सबसे पहले टैरो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे. टैरो को क्यों कार्ड फॉर्म में लाया गया या तो बुक फॉर्म में लाया गया ह्यूमंस के लिए. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सोल कॉन्सेप्ट क्या है. टैरो को जानने के लिए कुछ कुछ नोट डाउन कीजिए. आपको क्या जानना जरूरी ही है. विदाउट दैट बेस इज वेरी फ्लिकर. नंबर 1 इज सोल. सोल का जर्नी क्या है. नंबर 2 एलिमेंट्स. हमारी जो 5 एलिमेंट्स है उसके बारे में हमें जानना चाहिए. संस्कृत में एलिमेंट्स को कहते हैं महाभूतास. यू कैन राइट महाभूतास. टैरो में 5 एलिमेंट को 2 भागों में भाग किया गया है. एक है मेजर अरकाना में और एक है माइनर अरकाना में. ठीक है. किसी को आइडिया है अबाउट 5 एलिमेंट्स क्या क्या है हमारी. एनीबॉडी जस्ट रेज योर हैंड. Can you tell us that what all are 5 elements? 5 महाभूतास क्या है. Any idea? Air, water, fire. Yes, please write down air, water, fire, or earth element. Another one, earth. ये है 4 एलिमेंट हमारी. और ये एलिमेंट कहाँ से ओरिजिन हुआ है. आकाश तत्व से. ईथर. सो ईथर जो नथिंगनेस है, जो शून्य है, आकाश तत्व जो है, ये शून्य तत्व से ये 4 एलिमेंट आए हैं धरती में. कैसे आए हैं विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. नंबर 3 हमारी 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस. किसी को आइडिया है अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस. नंबर 4 डुअलिज्म. डुअलिज्म क्या है. आपने सुना है द्वैत अद्वैत, जो वेदांत फिलॉसफी है. तो ये यूनिवर्सल लॉ है जिसमें जानवर भी है, पेड़ और पौधे भी है, हम इंसान भी है. डुअलिज्म जिसे कहते हैं द्वैत. ओके. 2 यानी कि 2 कॉन्सेप्ट्स. तो बेसिक हम इससे शुरू करेंगे. सोल जर्नी क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, डुअलिज्म क्या है. देन विल गो हाउ टैरो वर्क्स. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टैरो रीडर्स ऑलरेडी है. मैं पूछना चाहूँगा किसी एक से, प्लीज टेल अस हाउ डज इट वर्क. एनी आइडिया. टैरो कैसे खुफिया मैसेज हमारी कॉन्शियस माइंड तक पहुँचाता है. हाउ डज इट वर्क. एनीथिंग. यहाँ पे कोई है नहीं आपको जज करने के लिए, मार्क्स देने के लिए. कुछ भी कह सकते हो आप. Through intuition. वन बाय वन प्लीज. आशा जी आप कुछ बोल रहे हो. कौन कह रहा है. Intuitions. हु इज देयर. प्लीज टेल योर नेम. ओके. रेज योर हैंड प्लीज जो कहना चाहेंगे. एंड रेस्ट ऑफ ऑल पर्सन प्लीज म्यूट. वनीता जी बोलिए. इंट्यूशन राइट.
Symbol, sir. इंट्यूशन, Symbol. सिंबल, प्लीज म्यूट कीजिए बाकी जो शायद पीछे नॉइज हो रहा है। ठीक है, इंट्यूशन, सिंबल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? इट्स राइट, ऑफ कोर्स राइट। इंट्यूशन, सिंबल्स ये टूल्स है इंट्यूशन को एक्टिवेट करने के लिए, टू एक्टिवेट योर इंट्यूशन पावर, सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए। ओके, विल गो फर्दर। तो ये आपने लिख लिया। बिना इसको जाने अगर आप टैरो केस पानी में होते लगाते हो तो ज़्यादा गहराई तक आप नहीं जा सकते हो। यू हैव टू हैव ए ऑक्सीजन सिलेंडर इफ यू वांट टू डीप डाइव इनटू दिस बिग ओशन। ओके, सो यू मस्ट नो दिस। तो सोल जर्नी क्या है? एनीबॉडी, व्हाट इज सोल? व्हाट इज सोल? Atma. सॉरी? Atma. हाँ, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछा, बंगाल। It's क्या है soul. सोल? कंसेप्ट क्या है सोल का? Like क्या human आपको क्या means लगता we. है? ऐसा लगता है कि like human means we born every जन्म, but अपना सोल तो पास ही होते रह जाएगा ये हर जन्म में। ओके, So ठीक है, whatever the things we happened in the present may come in the as a form of soul, but we won't remember it. ओके, फेयर कर्मा इनफ। भी इसी में कर्मा भी आएगा, राइट? कर्मा हाँ, also comes in this way. आएंगे उसमें। Hmm. थैंक यू। एनीबडी एल्स? हाँ, वनीता जी, आप हाथ नीचे कर सकते हो इफ यू हैव डन ऑलरेडी। हाँ, सीमा जी, सीमा मिश्रा जी, प्लीज। क्या कंसेप्ट है आपका सोल के लिए? सर, सोल का कंसेप्ट ये है कि जैसे कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर का जरूरत होता है, मोबाइल को चलाने के लिए एक ठो सिम कार्ड का, मेमोरी कार्ड का जरूरत होता है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी से जो भी काम होता है वो एज अ ड्राइवर हमारी सोल काम करती है, जो कि ओके, जिसको हम विजिबली देख नहीं सकते हैं बट हम उसको फील कर सकते हैं। ग्रेट। तो सीमा जी ने जो कहा है सब ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपने जो कहा है गाड़ी के बारे में, तो माइंड, बॉडी एंड सोल आपने सुना है, यस सर। राइट? तो बॉडी हो गया हमारी गाड़ी, राइट? माइंड एंड सोल ये हो गया आपके स्टीयरिंग्स। सोल हो गया जो एनर्जी इस गाड़ी को दे रहा है आगे जाने के लिए, या तो उसको चालना करने के लिए। जो स्पार्क अप करते हो, स्पार्क करने के बाद जो ईंधन उसमें आग लगती है, उसके बाद जो यहाँ पे एनर्जी सिस्टम बनता है, उससे ये बॉडी चलती है। और सोल होता है उस पावर हाउस, उस गाड़ी का पावर हाउस। माइंड जो इंटेलेक्ट है हमारी, वो चालना करता है हमारी लाइफ को ना। उस सोल का कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं ओरिजिन में जा रहा हूं। एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे, यू कैन फ्री टू आस्क। आपने आपके गली मोहल्ले पे, शहर में, जहां पे भी आप रहते हो, वहां पे ट्रांसफार्मर देखा है? गली में एक मेन ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, और वो मेन लाइन में जाता है, उससे हर घर में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट? तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है मेन ट्रांसफार्मर से आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है। इतना मान लीजिए ये ओरिजिन है इलेक्ट्रिसिटी का, और लाइन से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, जो आपको लाइट, या तो पंखा चल रहा है, गीजर चल रहा है, या तो रेफ्रिजरेटर चल रहा है। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन पास होता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट में आप यूज करते हो फॉर योर ओन यूज। डिफरेंट मशीन्स पे यूज करते हो, टूल्स पे यूज करते हो। नाउ मान लीजिए ये मेरा घर है, और इस घर में एक बल्ब है, इस घर में एक पंखा भी है, और एक रेफ्रिजरेटर। ठीक है? जब ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में आ रहा है, इसको ग्लो कर रहा है। जब
इस पंखे में आ रहा है, फैन में आ रहा है, इसको रोटेट कर रहा है। जब ये रेफ्रिजरेटर में आ रहा है, ये इसको चालना कर रहा है, इसको फ्रीजिंग के लिए ये एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे 3 मशीन मैंने दिखाए हैं। इलेक्ट्रॉन एक है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी पार्टिकल है जो प्रवाहित हो रहा है। लेकिन उसको हम लोग कैसे फील कर रहे हैं या तो महसूस कर रहे हैं हमारी 5 इंद्रियों से, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में। ठीक है, जब वो 4 एलिमेंटल बॉडी में आ रहा है, मेटल में आ रहा है, पंखे में आ रहा है, तब वो इलेक्ट्रॉन अपना रूप दिखा रहा है वहां पे। जब ये फ्लो हो रहा है वायर केबल से, आप उसको मेजर कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, बट आप यहां पे देख भी सकते हो उसका रूप को, आप फील भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। सेम अभी मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट बर्थ है, ये मेरा सेकेंड बर्थ है, ये मेरा थर्ड बर्थ है, इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो जो सोल का ओरिजिन हुआ था, जो एनर्जी का ओरिजिन हुआ था, इसको हम लोग सोल नहीं कहेंगे जब तक ये यहां पे इस बॉडी में नहीं आया, तब तक हम इसको सोल नहीं कहेंगे। सोल का कंसेप्ट ही नहीं रहता जब बॉडी नहीं रहता है स्टार्टिंग में। ये एनर्जी फ्लो होते होते जब डिफरेंट डिफरेंट बर्थ में आप आते हो, तो आपका जो 4 एलिमेंट्स है, थॉट, इमोशन, आपके एक्शन, आपके फिजिकल बॉडी, जो एक्सपीरियंस लेता है, एक्शन क्रिएट करता है, रिएक्शन क्रिएट करता है, वो सोल मेमोरी में कैद करता है। यह आपका सोल मेमोरी है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, ये लाइट जब तक जला है मेरे घर पे, उसका एक एक्सपीरियंस बना है। शायद मेरा फर्स्ट बर्थ अमेरिका में हुआ होगा, अफ्रीका में हुआ होगा, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेरे बर्थ का, सारा सोल मेमोरी में कलेक्ट होता है। सोल मेमोरी क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में जानेंगे, उसका एक नाम है। तो जब ये आपका एक जन्म हो चुका है, आप दूसरे जन्म में जाते हो, यहाँ पे दूसरा आपका एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है पंखे के रूप में या तो कोई और रूप में, कोई और प्रदेश में मैंने जन्म लिया है, कोई और माँ बाप है, कोई और घटना घटी है मेरे लाइफ में। ये पंखा जब तक रहा है तब तक उसका एक्सपीरियंस कुछ और है, और वो सब कुछ आता है सोल मेमोरी में। सोल मेमोरी इसको लिखिए। तो ऐसे करते करते बहुत सारे हजारों जन्म हो चुके हैं शायद। जो लास्ट जन्म है, मान लीजिए ये जन्म मेरा रेफ्रिजरेटर का जन्म है। जो इलेक्ट्रॉन फ्रेश पास हुआ था, जिसका कोई कर्म ही नहीं था एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, और उसने जब मैनिफेस्ट किया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इनफाइनाइट बर्थ, तब वो धीरे धीरे सोल मेमोरी को बढ़ाता गया। और अभी जो मेरा जन्म है, इसमें मेरा सोल मेमोरी बहुत सारे है, बहुत सारे। ठीक है, तो ये जो सोल मेमोरी आप जमा कर रहे हो सिंस द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, तब से लेके हम सारे स्टार पार्टिकल्स है, तब से लेके आपके अभी तक जो जो घटना घटी है महाविश्व में, वो सारा मेमोरी हमारी अनकॉन्शियस माइंड में है, सोल मेमोरी में है। राइट डाउन दिस, ठीक है। अनकॉन्शियस मेमोरी ऑफ अचेतन मन। तो कैसे एक फ्रेश पार्टिकल, फ्रेश इलेक्ट्रॉन यहां पे कंसेप्ट लेके पैदा होता जा रहा है। यहां पे कोई कर्म नहीं था, धीरे धीरे उसका कर्म उसको डिफरेंट डिफरेंट बर्थ में लेके जा रहा है, डिफरेंट शरीर में, और उससे क्या हो रहा है, डिफरेंट सोल मेमोरीज जमा हो रहा है। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि टैरो कार्ड ये होता है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है आपके सोल मेमोरी से। वो हम लोग और भी गहराई तक जानेंगे। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? जस्ट वेरी बेसिक, क्योंकि सोल कंसेप्ट इज नॉट दैट इजी टू ग्रैस्प, बट जितना हो सके सरल भाषा में मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो गया आपके सोल मेमोरी यहां पे। ओके,
ये पृथ्वी तत्व है, धरती है। जब एक स्टार, एक स्टार पार्टिकल, एक चेतना जो चाहता है मुझे यहां पे बर्थ लेनी है, सिंपल, एक चेतना, कॉन्शियसनेस, वो चाहता है मुझे यहां पे बर्थ लेनी है, रूप में मुझे फील करनी है यहां पे। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ है, अर्थ के इस दायरे में आने के लिए यहां पे उनका जो एक सोल है, उनका कर्म कांड निभाने के लिए उसको 5 सूट्स दिया जाता है। मतलब पृथ्वी में अगर आके अपना कर्म करना चाहते हो, कर्म काटना चाहते हो, नया कर्म बनाना चाहते हो, सोल जर्नी करना चाहते हो, शिक्षा लेना चाहते हो, ताकि आप जो स्टार सिस्टम से आए हो वहां पे जाके आप कुछ नया करो, यहां से एक्सपीरियंस गेन करके डिफरेंट डिफरेंट सोल का डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होता है। यहां पे आने के लिए आपको 5 सूट्स दिया जाता है। 5 सूट्स क्या है पता है आपका? 5 एलिमेंट्स। बिना 5 सूट्स के आप पृथ्वी में रीइंकारनेट हो ही नहीं सकते हो। फिजिकल बॉडी अगर आपको चाहिए, कर्म अगर आपको काटनी है, नया कर्म करनी है, 5 एलिमेंट लेके आपको आना ही पड़ेगा। ओके, तो आपको कौन सी एलिमेंट दिया जा रहा है? एयर एलिमेंट। लिख लीजिए साथ साथ। दूसरा एलिमेंट दिया जा रहा है आपको वाटर एलिमेंट। तीसरा फायर एलिमेंट। चौथा है अर्थ। और 5वां आकाश और ईथर। ठीक है, तो आपको जो ये 5 एलिमेंट दिया है, 5 सूट्स दिया है पहनने के लिए, तो आपका जो अभी का ये फिजिकल बॉडी है, ये अर्थ एलिमेंट में आता है। तो आपका जो फिजिकल बॉडी को आप सब कुछ मानते हो, वो सिर्फ आपका 20% एग्जिस्टेंस है, 20% है। बाकी जो 80% है वो बाकी 4 एलिमेंट में बटे हुए हैं। ये सिर्फ आपका 20% है जिसको आप सच मानते हो। आपका शरीर, आपका ब्लड, आपका बोन्स, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपके इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन, सारे 20% एग्जिस्टेंस में आता है सिर्फ। बाकी सारा यहाँ पे 20% में बटा हुआ है, जो आप देख नहीं पाते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आप इनसे ही काम करवाते हो आपके लाइफ का। अगेन गौर फरमाइए, अनकॉन्शियसली मैंने कहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका जो अभी फिजिकल रियलिटी बना हुआ है, दैट इज फुल्ली अनकॉन्शियस, मिनिमम कॉन्शियस, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और आकाश तत्व आपके लिए काम कर रहा है और आपके खिलाफ भी काम कर रहा है। यहां पे आ जाता है द ब्यूटी ऑफ टैरो। टैरो का जो सिस्टम बनाया गया है, यहां पे एयर एलिमेंट, वाटर, फायर, अर्थ। एयर एलिमेंट होता है आपके माइंड, आपकी सोचने का क्षमता, समझने का क्षमता, आइडियाज, डिसीजंस, इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेशन, मेमोरीज, माइंड में आता है। ये आपके बुद्धि से रिलेटेड है। वाटर एलिमेंट आपके फीलिंग से रिलेटेड है। अगर वाटर एलिमेंट आपके अंदर नहीं रहता है, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं होगा। इसीलिए इंसेक्ट्स में कोई फीलिंग्स होगा नहीं, उनके अंदर सिर्फ जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, या तो इंस्टिंक्ट है जिसे कहते हैं, वो रहेगा। फायर एनर्जी होता है आपके एक्शन से रिलेटेड। आपके अंदर अगर वो ऊर्जा है टू वॉक, देन ओनली यू कैन वॉक। अदरवाइज आप पूरा दिन बैठे रहोगे, सोते रहोगे, काम करने का मन नहीं करेगा। इफ यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, इफ योर IQ is very high but your action is very low due to low fire energy, आप फिजिकल रियलिटी आपके हिसाब से क्रिएट ही नहीं कर पाओगे।
if your IQ is strong but EQ is low, emotional quotient is low, आपको कोई भी आके धोखा दे के चला जाएगा, IQ का हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे भी. So if your mind and feelings, your heart and your mind are synchronized, they are dancing together, shaking hand together, they know how to think and how to feel together, then you can take proper action. ठीक है. लेकिन हम लाइफ में जो अभी रियलिटी क्रिएट कर चुके हैं, जहाँ पे हम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, आइडिया से, थॉट से रियलिटी चेक नहीं कर पा रहे हम लोग, इमोशन में फंसे हुए, अटैचमेंट में, ओवर अटैचमेंट में, डिपेंडेंसी है. ये सब तभी होगा जब आप आपके माइंड को देख पाओगे वो क्या सोच रहा है. आप ये होगा तभी जब आप फीलिंग को देख पाओगे वो क्या फील कर रहा है. आप अलग हो जाओगे. आप एक एज ए स्पिरिट, एज ए सोल, यू कैन मॉनिटर योर माइंड लाइक दिस. जैसे आप 10 माले की बिल्डिंग में हो, ऊपर छत पे हो, और आप मॉनिटर कर रहे हो नीचे कौन जा रहा है, आ रहा है. इफ यू आर स्टेइंग इन द ग्राउंड फ्लोर, आपको दूर का विजन्स नहीं मिलेगा. दूर का विजन्स के लिए यू हैव टू लिफ्ट अप योर कॉन्शियसनेस. सो टैरो जर्नी या तो स्पिरिचुअल जर्नी में यही ब्यूटी है कि आप आपके माइंड को देख पा रहे हो, कैसे वो थॉट प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे वो फंस रहा है, कहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, एंग्शियस हो रहा है, क्यों हो रहा है. क्या ये जो थॉट आपके अंदर चल रहा है, क्या ये आपका ही थॉट है, बाहर किसी का थॉट है. आपका कॉन्शियसनेस इतना हाई हो जाएगा कि आप देखोगे आपके माइंड को, आप देखोगे आपके फीलिंग्स को, आप देखोगे आपके एक्शंस को, कॉन्शियस एक्शंस आप लोगे. और आपकी लाइफ में जो ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि फिजिकल रियलिटी क्रिएट हो रहा है, ये होगा. फिजिकल रियलिटी कैसे क्रिएट होता है, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं. आपने मेरे मैसेज देखे ग्रुप में या तो यूट्यूब में देखे, राइट, फॉर दिस क्लास. आपने सोचा कि ज्वाइन करूं. सोचने के साथ साथ सोच आया आपके माइंड से. सोचने के साथ साथ आपने फील भी किया होगा कि अगर मैं ये क्लास ज्वाइन करता हूं या तो करती हूं, कुछ सीखूंगा इसमें नया. सो द मोमेंट यू थिंक, अनकॉन्शियसली यू आर फीलिंग. ठीक है. और जब आपने सोचा, महसूस किया, तब आपने एक्शन लिया. एक्शन लिया तभी तो आप यहां पे हो. अभी एक्शन लिया और आपका जो ये अर्थ एलिमेंट है, ये कुछ और नहीं, फिजिकल रियलिटी क्रिएट हो चुका है. ये जो अभी चल रहा है आपके स्क्रीन में, दैट्स योर फिजिकल रियलिटी एंड दैट इज द कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन. आपने मैनिफेस्ट की, शुभो के क्लास में आना है. नाउ यू थिंक, फील, एक्शन नाउ हैपनिंग हियर, राइट. कोई डाउट? टैरो का जो कार्ड्स है वो इसलिए बना है ताकि आप आपके थॉट्स को देखो, या तो आपके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति है सबकॉन्शियस लेवल पे, जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, सीकर्स है, क्लाइंट्स कह सकते हो, आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आप महसूस करोगे उनके हर एक थॉट्स, इमोशन, कैसे उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन कैसे लिया, उसके बाद अभी उसका रियलिटी कैसे बनी है. तो पुराना एक्शन अगर लेता रहा तो सेम रियलिटी बनेगा. इफ दैट पर्सन वॉन्ट्स न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू थिंग इन लाइफ, तो उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कॉन्शियसली, कैसे वो सोच रहे थे, वहाँ से क्या गाइडेंस मिल सकता है. सिर्फ प्रेडिक्शन से नहीं, हमें पूरा पोस्टमार्टम करनी पड़ती है. ठीक है. एनी डाउट? सिंपल. ओके, सो आगे चलेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्या है मैंने बताया था, एनीबॉडी? एलिमेंट्स के बाद आकाशिक, नहीं, एलिमेंट्स के आकाश, बाद, हाँ, आकाश तत्व आपके देखो, आकाश तत्व यहाँ पे कोई सूट्स बनाया नहीं है इसमें, क्योंकि आकाश एक ऐसा एलिमेंट है जो बाहर भी है, अंदर भी है. मतलब आप महाकाश में कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी को छोड़ के भी आकाश तत्व हर जगह में है. दैट्स परम शून्यता. तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे जब हम
मेजर अरकाना करेंगे। हम ठीक है, आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। फोर हाँ, आत्मा, स्टेजेस soul। ऑफ फोर स्टेजेस ऑफ 4 कॉन्शियसनेस स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, यस। कॉन्शियसनेस यस कॉन्शियसनेस का स्टेज आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको कहा था सोल मेमोरी, अचेतन मन में जो सारा आपका लिखा झुका रहता है, मिस्टर चित्रगुप्त बैठ के वहाँ पे लिखते रहते, राइट, सुना होगा आपने। ओके, सो so it can be me, ये जो आपने इतना बड़ा फील्ड देखा है, ये है आपके जितना भी जन्म हो चुका है। मैं अगर मेरी इस बर्थ की बात करता हूं, जितना भी मेरा पास्ट लाइफ हो चुका है ना, ये जो फील्ड है जिसको मैंने 3 डायमेंशनल व्यू दिया है, बट ये 3 डायमेंशनल नहीं है, कोई और डायमेंशन में रहता है, इट्स नॉट 3 डायमेंशनल। इसमें मेरा लाइफ का सब कुछ है, जिसे कहते हैं कच्चा चिट्ठा। और ये लिखता कौन है? चित्रगुप्त। मजे की बात है, कॉन्शियसली मैंने इनको अपॉइंट नहीं किया ये सब करने के लिए। मैंने कोई नौकरी में नहीं रखा इनको कि मेरा कर्म का लेखा जोखा करते रहो। आप जब से यहां पे आए हो 5 एलिमेंट लेके, तब से आप कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस कर्म बनाते ही बनाते हो। और यूनिवर्सल जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? पहले सब कुछ शून्य था, अंत में भी सब कुछ शून्य होगा, और पहले से लेके ये बिगिनिंग अगर है यूनिवर्स का, ये अगर एंड है, एंड बोल के तो कुछ नहीं होता है, बस जस्ट मान लीजिए लीनियर भी नहीं होता, इट्स सर्कुलर। तो बीच में जो 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 घटना घटती रहेगी ऑल ओवर यूनिवर्स में, वो भी शून्य होगा। ठीक है, डुअलिज्म पे आएंगे इसमें। तो ये मुझे कर्म को ना बढ़ानी है ना कम करनी है, न्यूट्रल रखना है, मुद्दे की बात। इसके लिए मुझे जो कर्म का लेखा जोखा है ये यहां पे दिया गया है, ताकि हर एक बर्थ में जो संचित कर्म है, यहां पे लिखिए आप संचित कर्म, सारा बर्थ का। ये मेरा इस बर्थ में प्रारब्ध मुझे मिला है, मान लीजिए 0.0001% प्रारब्ध मुझे मिला है काटने के लिए ना, और मुझे पता नहीं कौन सा प्रारब्ध है मेरा, और मैं भुगतते जा रहा हूं उसमें। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो 5 इंद्रियों के दायरे में, 5 इंद्रियों के सहारे वो फीड लेता है कॉन्शियस माइंड। जैसे मैं देख रहा हूं आप लोगों को, सुन रहा हूं, पंखा चल रहा है, मैं फील कर रहा हूं, लाइट चल रहा है, राइट, ये आपके 5 इंद्रियों के दायरे में रहता है, तो आप कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो। लेकिन आप जब मेडिटेट करते हो, तो आप जब सो जाते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, करेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, जो चित्रगुप्त का परम मित्र है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपका दोस्त है और शत्रु है। शत्रु मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका सारा कच्चा चिट्ठा ये इसको पास करता है, कोई भी फिल्टर नहीं रखता। ये आपने गुनाह किया, गलत बोला, झूठ बोला है, ये तुरंत उसको बता देगा, भाई लिख ले, यहां पे नोट डाउन कर लियो। ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, और ये महाशय लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है, और आप बच नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे until and unless you finish this jar, फुल एम्प्टी कर दो इसको, न्यूट्रल कर दो इसको। ठीक है, इतना तक समझ में आया कैसे हम संचित लेके जा रहे, और उसमें से कैसे कैसे हमें छोटा छोटा
प्रारब्ध मिलता है, और प्रारब्ध में जो हम काम करते हैं वो आगामी कर्म भी होता है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, बट इट्स ओके। और आपके साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आपका दोस्त है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको पता है आपका प्रारब्ध क्या है, जिसको पता है आपने क्या 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 अच्छा काम भी है, अच्छा काम किया है तो बुरा काम किया है, या तो निष्कर्म काम किया है। और आपके जो अनअपॉइंटेड पर्सन है चित्रगुप्त, वो यहां पे लिखता रहता है सब कुछ अनकॉन्शियस फील्ड में। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, लिखते रहना। नाउ हियर एक है आपकी अनकॉन्शियस फील्ड, जो आत्मा का सारा लिखा जोखा करता है। संस्कृत में इसे कहते हैं अचेतन मन, अचेतन। जब आप सो जाते हो, ड्रीमलेस नाइट होता है, या तो कोई मुरझा गया है, कोई कोमा में चला गया है, ये होता है अनकॉन्शियसनेस उसका। आप इसको कॉन्शियसली एक्सेस नहीं कर सकते, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपके बर्थ की, या तो कोई भी पर्सन है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स मेडिटेशन में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड के सहारे। सेकेंड आता है सबकॉन्शियस अवचेतन, अवचेतन मन। नंबर 3 कॉन्शियस और अवेकन, ये होता है संस्कृत में चेतना। नंबर 4 होता है थुरियम, और फोर्थ, इसका अर्थ है बस फोर्थ। तो अनकॉन्शियस फील्ड आपने समझ ली, जहां पे आपके लाइफ का सब कुछ वहां पे रहता है इंफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान रखना, अनकॉन्शियस माइंड में सब इंफॉर्मेशन तो होते हैं, लेकिन वहां पे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती में नहीं लिखा जाता है। वहां पे सिंबल रख, प्लीज राइट डाउन दिस सिंबल, लाइट, पैटर्न, जियोमेट्रिकल डायग्राम वहां पे रहता है। डिफरेंट डिफरेंट जियोमेट्री डायग्राम रहता है, डिफरेंट एनिमल शेप्स स्पीशीज के आकार में भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट शेप में होता है अनकॉन्शियस फील्ड में। आपकी इंफॉर्मेशन, आपने क्या किया नहीं किया, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है जब आप ध्यान में जाते हो, जब आप सो जाते हो और आपको सपना आता है। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर वक्त आपको सलाह देता है, इंट्यूशन कहते हैं। हर वक्त आपको सलाह देता है, क्योंकि उसको पता है आपके प्रारब्ध क्या है। सबकॉन्शियस को पता है आपका प्रारब्ध क्या है, आपका संचित कर्म क्या है, और आप जो अभी एक्ट करने वाले हो उससे आगामी कर्म क्या बनने वाला है। सबकॉन्शियस को सब कुछ पता है। किसी न किसी का साथ शादी करनी है, जॉब करनी है, बिजनेस करनी है, कहीं ना कहीं से फर्स्ट मैसेज आएगा मत कर, या तो कर ले। तो फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है ना आपके कॉन्शियसनेस में, वो सबकॉन्शियस माइंड देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका जो मैसेज है इसको मॉडिफाई कर देते। हम कहते नहीं यार कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। प्यार किया तो डरना क्या, शादी कर लिया, इमोशंस ओके, सिर्फ आपने आपके वाटर एलिमेंट यूज की, एयर एलिमेंट यूज नहीं किया, फायर एलिमेंट यूज नहीं किया, और आपकी इंस्टिंक्ट कुछ बोल रहा था वो भी आपने यूज नहीं किया। प्यार किया तो डरना क्या हुआ, 2-3 साल चला, 4 साल चला, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए। आप चाहते हो अभी क्या हो सकता है, बिकॉज लाइफ इज नॉट गोइंग वेल बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप। आप टैरो रीडर के पास आए या तो आकाशिक रीडर के पास आए, वो कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि आपके लाइफ में क्या ऐसा घटना घटा था, आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेज मिला था एट द बिगिनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप कि नहीं जाना चाहिए। उनका आंसर होता है यस।
मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है। आपका इंट्यूशन कहेगा ही कहेगा, ठीक है, हमें सुनना पड़ता है। और कॉन्शियसनेस क्या होता है, आपके जो पांचों इंद्रिया है वो अभी एक्टिव है और आप सब कुछ महसूस कर पा रहे हो। दैट इज योर कॉन्शियसनेस, एवेकिंग स्टेट। नाउ थुरियम इज योर प्योर कॉन्शियसनेस, जो परम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो शिव तत्व कहते हैं, या तो परम शिवा कहते हैं, परम आत्मन कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो है जो सब कुछ मॉनिटर करता है। ये जो है ये कर्म में नहीं आता है, ये सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। किसी का डेथ हो रहा है, किसी का बीमारी हो रही है, कोई अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, सिर्फ मॉनिटर करता जाता है। ये थ्योरियम नंबर 4। तो टैरो क्या करता है यहां पे? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट कौन से कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे? ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म। हाँ, ड्यूअलिज्म में आएंगे। ड्यूअलिज्म। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और समझेंगे। यहाँ सर पे एक मैं बार सर एक बार ये थ्योरिज्म वाला 4th नंबर फिर से बताइए ना। हाँ, 4th होता है थुरियम। इसका हाँ, अर्थ होता है थोरियम 4th। का। ये परम शून्य कहते हैं इसको, परम शिवा कहते हैं। जो शून्य है, जिससे सब कुछ बना है, वो तो अभी भी जागृत है। मतलब सोर्स। सोर्स, यस, यू कैन से द सोर्स। ठीक है, उसको सब कुछ पता है, बट वो एक्ट नहीं करता है। जैसे शिवा स्टिल रहता है ना, वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जब तक बहुत कुछ ज्यादा बिगड़ ना जाए सृष्टि, तब तक वो सब कुछ मॉनिटर करता रहता है। दैट थ्योरियम इज द प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, ओके। नाउ अभी ये आप टैरो कैसे काम करते हैं ये आपका स्पष्ट होना चाहिए। मान लीजिए आप टैरो रीडर हो यहाँ पे, और आपके पास कोई सीकर आता है, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप से हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनको कॉन्शियसली उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों छोड़ के गया, या तो क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, एनीथिंग एल्स। ओके, तो जब कोई आपके साथ जुड़ रहा है कॉन्शियसली, ठीक है, वो आपके साथ सबकॉन्शियसली भी जुड़ता है। कैसे? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है और ये आप उनका सबकॉन्शियस माइंड है। आप जब टैरो हाथ में लेते हो, उनके क्वेश्चंस को सुन के आपके सामने आ सकते हैं तो फोन पे, जैसे ही आपने उनके साथ कांटेक्ट किया, टैरो कार्ड हाथ में रखा, उनका क्वेश्चन आपके कॉन्शियस माइंड में गया, आप टैरो कार्ड यहाँ पे आपने देखा, उनके लिए 2-3 कार्ड निकले, उस कार्ड में डिफरेंट कलर पैटर्न्स है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसके बाद उसका जियोमेट्रिक पैटर्न है, वहाँ पे जो इमेज है उसका जो मीनिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना कॉन्शियसली आप ले रहे हो, आपके मस्तिष्क में डाल रहे हो, आप पढ़ रहे हो कार्ड को, कार्ड का मीनिंग क्या है, सिंबल का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने टैरो को हाथ में लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जितना भी ह्यूमन बीइंग्स है, सबका अचेतन मन एक साथ में जुड़ा हुआ है। अनकॉन्शियस फील्ड सबका एक साथ में जुड़ा हुआ है। ये यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम में जो स्पीशीज है, सबका अचेतन मन जो दिखाई नहीं देता है, एक साथ में जुड़ा हुआ है। आप देखना, एक गली में अगर कुत्ता भौंक रहा है, कुछ हो गया, किसी के ऊपर गाड़ी चला गया ना, कोई कुत्ते के ऊपर से, कोई कुत्ते के बच्चे के ऊपर से, वो अगर यहाँ पे चीख रहा है या तो उसका पेन हो रहा है, आप देखोगे 4-5 गली छोड़ के भी वो कुत्ता रोएगा। एनिमल इंस्टिंक्ट इसलिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं उनके अनकॉन्शियस फील्ड से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुर्गी या तो बकरी काटा जाता है कहीं पे, वो अगर नहीं देख भी रहा है ना, उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है उसके पीछे, राइट। अगर भूकंप आ रहा है कहीं पे या तो सुनामी आ रहा है, पहले से 1 घंटा 2 घंटा पहले से वो पशु और पक्षी को पता चल जाता है।
कई एक ने संकेत दिया खतरा है, वो अनकॉन्शियस फील्ड में चला गया उनका, और वही ट्रांसमिट हो गया सारे स्पीशीज पे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पे। वैसे ही इंसान का भी है। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस इतना क्लमजी हो चुका है ना, हमें फ्रेश आइडियाज आते नहीं है। जो यूनिवर्सल आइडियाज लॉस बरसा रहे एवरी टाइम, अच्छे अच्छे आइडियाज, नॉलेज ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ समाज, बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैमिली एंड ऑल, कर्म एंड ऑल, सब कुछ ब्लॉक कर देता है। तो हमारा जो अनकॉन्शियस फील्ड है एक साथ में जुड़ा हुआ है, और ये एक्टिवेट कब हो जाता है? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप टैरो से उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हो थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड उसका है, आपका भी ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो उसके लाइफ में जो भी कर्म कांड हो चुके थे, जैसे मैंने कहा उसके सोल जर्नी में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह। और उनके लाइफ में प्रेजेंट कंडीशन में क्यों ऐसा हो रहा है, उसका आंसर आपको यहाँ से मिलता है। कैसे मिलता है? थ्रू दैट पर्सन्स अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, योर सबकॉन्शियस एंड योर कॉन्शियसनेस। जो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आँख खुला रख के, कान खुला रख के, बट आप जैसे ही सब कुछ क्लोज कर देते हो, आप ध्यान में जाते हो 2-3 मिनट के लिए, आप देखोगे कुछ कलर्स आते, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आएंगे, कुछ फ्लिकरिंग कलर्स रहेंगे। वो आपके अनकॉन्शियस फील्ड का ही कोई इंफॉर्मेशन है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। ठीक है? तो टैरो कार्ड में जो जो इमेजेस है, जो जो सिंबल्स है, वो क्या करता है? वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। सब आंसर्स आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है, आकाशिक तत्वों में है। वो धीरे धीरे फिल्टर आउट करना चाहता है आपको गाइड करने के लिए, और ये होता है टैरो के माध्यम से। तो लाइफ में अगर आप कहीं फंसे हुए भी हो ना, आप टैरो रीडर हो फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, बट अगर आप लॉजिकली चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, टैरो कार्ड आपके सामने है, आप उसको देख के कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा आपके इंट्यूशन को एक्टिवेट करना और वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, क्यों ऐसा हो रहा है। ये कंसेप्ट आप अगर नहीं जानते हो, सिंपल कंसेप्ट है, इसमें है बहुत सारी चीज़, मैं बहुत सिंपल से बता रहा हूँ। ये अगर जान लिया आपने, नेक्स्ट टाइम आप जब भी टैरो रीडिंग करोगे किसी का, या तो आप ध्यान में जाओगे, आप देखोगे, आप अगर कहीं भी स्टक हो लाइफ में, कहीं भी स्टक हो लाइफ में, जस्ट आस्क टू योर सबकॉन्शियस माइंड और योर एंजल और योर डेटीज, जो भी है, जो भी ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस फील्ड में रहता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। वो टैरो के थ्रू हो सकता है, ड्रीम के थ्रू हो सकता है, PLR के थ्रू हो सकता है, आकाशिक रीडिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक है? हेलो। या एनी डाउट हियर? यस, एनी डाउट? एवरीथिंग क्लियर हियर टिल नाउ? सर, आपने बोला कि अनकॉन्शियस माइंड के जो सिंबल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से हम रीड कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा एक बार और क्लियर करेंगे क्या? हाँ, देखो, ये जो है आपका अनकॉन्शियस फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आपके लाइफ में जो जो घटना घटी है, सारे इंफॉर्मेशन डिफरेंट पैटर्न्स में रहते हर जन्म का। ठीक है? और ये अनकॉन्शियस फील्ड, मान लीजिए ये आपका आज का बर्थ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये हर वक्त आपके जो लाइब्रेरी है, लाइफ का जो लाइब्रेरी है, सोल का जो लाइब्रेरी है, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब तक आप इंफॉर्मेशन ना चाहो, ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है? आप आपके लाइफ में कर्म कांड करते जाओगे, आपके 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के सहारे करते जाओगे, लेकिन जब तक ना, इसीलिए तो लाइफ में फंसते हैं ना लोग, तभी जाके स्पिरिचुअल होते हैं। क्योंकि आप सबकॉन्शियस के नहीं सुन रहे हो। वो हर वक्त आपको कहेगा, भाई संचित कर्म में ये है, प्रारब्ध में ये है, तू ऐसा मत कर। लेकिन हम ऐसे ही करते और फंसते हैं। उसके बाद जाके हम क्वेश्चन पूछते, क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ है। देन ओनली वी बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होने का अर्थ ही है कि सब कुछ साफ हो जाए आपके लिए। यस। स्पिरिचुअलिटी वो स्प्रे होता है Yes. जो ग्लास को साफ कर देता है। तो आप अंदर बैठे हुए भी ना, बाहर क्या हो रहा है देखो अच्छे से। स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप कॉन्शियसली एक्सेस कर पाओ आपके जितना भी
कर्म हो चुका है उसका कुछ हिस्सा। ठीक है, मतलब तो जो आपने नहीं दिखाई दे रहा था आपको आज तक, वो आप अब क्लियरली देख पा रहे हो। या तो आप जितना भी अभी बर्थ ले रहे हो ये तो फिक्स रहेगा, इसमें ऐड होता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है। कुछ अच्छा काम किया शायद हम्म कट गया होगा आपके जो कर्म हम्म है, लेकिन आपका हम्म सबकॉन्शियस माइंड हर बात में इसके साथ आपके कॉन्शियस माइंड के साथ होता है। हम्म जैसे बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा हम्म होता है। हम्म आप मत ऐसा मत सोचना कि आप उनके सामने कुछ बोल रहे हो कर रहे हो तभी जाके वो हम्म समझेगा। हम्म वो कहीं और घर पे मियाँ बीवी का कहीं और लड़ाई भी हो रहा है, कहीं और जगह में लड़ाई हो रहा है, शी और ही कैन एक्सेस एवरीथिंग। हम्म यस ऑफ कोर्स, सबकॉन्शियस माइंड तो उसका देख रहा है सब कुछ, आप कुछ छुपा नहीं पाओगे। इसीलिए बच्चा ट्रॉमा में तभी जाता है जब देखता है कि माँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, बाप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, इवन यू आर नॉट टेलिंग दैट पर्सन। जब वो बड़ा होगा, जब कॉन्शियस माइंड भी एक्सपैंड हो जाएगा, तब जब वो बोल पा रहा है देन दैट पर्सन विल एक्सप्रेस आपने ऐसा किया था, आपने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। हम्म उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत वास्ट होता है। हमारी कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा क्लमजी हो जाता है कि हम सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं है। ठीक है, हम्म स्पेशली आप मेल को देखना, जो मेल पर्सन होता है दे आर टू इनटू देयर ईगो IQ, हम्म दे डोंट यूज देयर EQ एंड हम्म दिस इंस्टिंक्ट, राइट। तो हम्म आप लोग ऑफ कोर्स, that is because of body आप लोग consciousness, no? या आप हम्म लोग बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव होते हो, आई मीन थैंक फीमेल, यू सर। बिकॉज ऑफ योर लेस माइंड ईगो। आप लोगों का माइंड ईगो कम होता है, देन ओनली थैंक यू विल बिकम मोर इंट्यूटिव। थैंक यू सर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसमें बहुत सर कॉम्प्लेक्सिटी है। सबकॉन्शियस माइंड में एनिमल और ह्यूमन बीइंग प्लांट सब आ जाएंगे? देखो टैरो कार्ड में जो अभी दिया गया है राइडर और हम्म टैरो में, हम्म पमेला कोलमॉन स्मिथ जी ने जो जो एक्सेस किया था वो डाला है उन्होंने। हम्म तो अगर उन्होंने दिया है वो हम्म बर्ड या तो वो क्रिएचर देख के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, हम्म तो ऑफ कोर्स वो एक्सेसिबल है आपके सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दोस क्रिएचर। अगर वहाँ पे एक डॉट है, एक लाइन खींचा हुआ है, या तो एरो है, हर स्क्रैच का वहाँ पे मीनिंग है। एनिमल्स बोलो, बर्ड्स बोलो, कुछ भी वहाँ पे अगर दिया गया है, जो गाउन पहना हुआ है, कलर है वहाँ का, जेस्चर है वहाँ का, एक्सप्रेशन है, सबकॉन्शियस आपके अनकॉन्शियस फील्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप कार्ड देखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड अब क्या करता है, चोरी छुपे जाता है, अनकॉन्शियस फील्ड से वो इन्फॉर्मेशन लेता है। मैं और एक एग्जांपल दूंगा, ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। हम्म जैसे सपने में आपने कुछ देखा होगा, सुबह उठ के आप कहोगे अरे यार सपना बहुत अच्छा था, या तो हम्म अजीब सा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है उसमें, याद नहीं आ रहा है। हम्म तो आप मैं घर यही से बाहर क्वेश्चन पूछने निकलोगे, की चाह रही थी। यस आई घर से रिपीट बाहर दैट। निकलोगे, उसके बाद जाते जाते ना आपने देख लिया कि रास्ते में एक कुत्ता जा रहा है। तो जैसे आप कुत्ते को देखोगे आपको क्लिक हो जाएगा, अरे सपने में कुत्ता था, मुझे 10 किलोमीटर भगाया था इसने। और सपने में ऐसा होता है कि आप भाग भी नहीं सकते हो। हम्म तो आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखने के साथ साथ वो ट्रिगर हो याद आ गया। गया। हम्म ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का खेल। तो टैरो कार्ड भी ये है, आपको याद दिलाएगा क्या छुपा हुआ है। हम्म ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। सो डुअलिज्म, राइट। यस सर। डुअलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूं। बिना डुअलिज्म के आप टैरो कार्ड का, स्पेशली राइडर विद टैरो का एसेंस पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही कार्ड दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 2 कार्ड दिखाता हूँ। ओके, ये हाई प्रिस्टेस कार्ड जो मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है। ये ये कार्ड में आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट जो पिलर्स है, हम्म बोज एंड जैकिन। ठीक है, ये है डुअलिज्म, ये है द्वैत, जिसे कहते हैं दो। ओके, अभी दो क्या है
क्यू यहाँ पे है बहुत सारे कार्स में, ये ब्लैक एंड वाइट है, बाकी ग्रे क्यू हो गया पिलर्स। क्या उन्होंने कलर करना भूल गए या उनको मन नहीं था कलर करने का? व्हाट इज द रीजन? आएंगे। आप जस्ट एक कॉन्सेप्ट अभी सुन लेना, उसके बाद हम लोग डिटेल में बाद में जाएंगे। ये है शून्य। तो स्टार्टिंग में क्या कहा, जो सृष्टि है, सृष्टि का जो भार है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। वो एनर्जी से हो या तो मैटर से हो, डजेंट मैटर, उसका भार सेम रहेगा। अगर इसका भार, मान लीजिए इसका कोई भार नहीं हो, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, मान लीजिए 10 kg का है। सृष्टि जब हुआ है और विनाश जब हो रहा है, तब से लेके जो साइकिल चल रहा है, हर साइकिल में 10 kg ही रहेगा। एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड and destroy. और डिस्ट्रॉयड, राइट? सो क्या है ये ड्यूअलिज्म? बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका डिटेल आप अगर पढ़ना चाहते हो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बुक से आप पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है। ये है शून्य। शून्य जिसमें हाँ भी होता है ना भी होता है, लेकिन वो इनएक्टिव रहता है, सोया हुआ रहता है। जब ये शून्य से लेके सृष्टि क्रिएट हुआ है, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, शून्य से लेकर जब सृष्टि क्रिएट हुआ है, यहां पे एक तत्व हो गया शिव तत्व और एक हो गया शक्ति तत्व। ठीक है। शिव तत्व को क्या कहते हैं? मैस्कुलिन। इसीलिए शिव जी का वाहन क्या है? नंदी, बैल, राइट? दैट्स फुल मैस्कुलिन, फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, करेक्ट? एंड शक्ति, दैट इज फेमिनिन। ये बाहर नहीं है कुछ, ये हमारे अंदर ही है। ओके? एक इंसान के अंदर डुअलिज्म का क्या क्या भाग है, जितना मेरा कॉन्शियसनेस में है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है आपका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन, आपका 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, 2 पैर। बीच से अगर चिरा जाए हमारी बॉडी को, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है, वो एक्चुअली सेंटर में रहता है। ठीक है। और आपका ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, पता है आपको? हमारी जो मेन 2 नाड़ी है, ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना। सुषुम्ना न्यूट्रल नाड़ी है। जब आपका ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी में एनर्जी प्रवाहित होती है, तब आपका कुंडलिनी जागरण होती है। लेकिन हमारी जो ईडा नाड़ी है, वो फेमिनिन एनर्जी को फ्लो करती है। लेफ्ट नॉस्ट्रल, ईडा नाड़ी, that black, okay, that's the feminine, and this white is masculine. ये आपके अंदर ही है। मेल हो फीमेल हो, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रहता है, उनके बॉडी में एस्ट्रोजन रहता है। फीमेल के बॉडी में ज़्यादा एस्ट्रोजन रहता है, मेल के बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो सबके अंदर ही वो शक्ति, वो तत्व दोनों भाग में विभक्त है। इसके बिना आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे। आपने 4 एलिमेंट लेके आए, लेकिन ये जो एनर्जी चैनल आपको दिया गया है, 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट तो लेके आए, लेकिन उसको काम कैसे करवाओगे आप? मतलब अगर कोई वायर नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं करेगा उस मशीन पे। गॉट इट? तो एनर्जी फ्लो के लिए आपके पास 3 मेन नाड़ियाँ दिया गया है। एक है जो सेंटर में, वो न्यूट्रल है, ना वो मैस्कुलिन ना वो फेमिनिन है। बट ये जो है आपका, जहाँ पे 2 एनर्जी फ्लो करता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का, वो है, दैट्स द डुअलिज्म। और ये डुअलिटी हर जगह में मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे हम
अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, ठीक है। कभी हम एक मेल, अब ये एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। एक मेल, मेल मतलब फुल ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, एंगर, ईगो, माइंड, ठीक है। बट उसका हार्ट कब एक्टिवेट होता है? जब पहली पहली बार प्यार होता है, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। वो उसके घर में जब एक बच्चा होता है, व्हेन दैट पर्सन इज गेटिंग बेबी, ओके, फर्दर फर्स्ट टाइम, तो उसका अंदर का फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। बाप कभी, मतलब एक मेल कभी बच्चों को ऐसे जतन नहीं करेगा, लेकिन जब वो बाप बन रहा है तब कर रहा है। किसी को नहीं बोलना पड़ा है करने के लिए, बट दैट्स बिकॉज ऑफ फेमिनिन एनर्जी इज गेटिंग एक्टिवेटेड। ओके, सिंपल एग्जांपल, समझ में आया? क्योंकि आप जब इसमें जाओगे, ये ड्युअलिज्म का कार्ड है जहां पे इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, और यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। दैट्स वाई ग्रे कलर दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब व्हाइट एंड ब्लैक को आप मिलाओगे, ग्रे कलर आएगा, या तो ऐश आता है, राइट। तो ये ऑलरेडी आपके फेमिनिन और आपके मैस्कुलिन एनर्जी जो है एक्टिवेट हो चुका है, बैलेंस। अच्छा। एक्टिवेट हो चुका है। यस, बैलेंस ऑफ कोर्स। यहाँ पे आपने स्विच नहीं दबाया है, बस इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्लो नहीं कर रहा है, पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे, आप कॉन्शियसली, आपको नहीं पता है कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है टू प्ले, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है टू प्ले, बट कैसे उसको प्ले करना है, वो आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है, कब हार्ड हिट करना है, कब सॉफ्ट हिट करना है ड्रम पे या तो फ्लूट में, कब ब्लो ज़्यादा करना है, कम ब्लो करना है, कैसे उसको टच करना है, कैसे फील करना है, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का डांस है। दैट इज द डांस ऑफ नटराज, जब क्रिएट होता है सब चीज़। ओके, नाउ हम लोग आएंगे अभी। अच्छा, लास्ट कोई पॉइंट दिया था मैंने आपको? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? Dualism, how it works. हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, उसके बारे में हमने बात किया है ऑलरेडी। जो अभी मेन टॉपिक है टैरो का, उसमें हम लोग थोड़ा सा अंदर जाएंगे। टैरो में 78 कार्ड्स होता है। इसको दो हिस्सों में भाग कर सकते हैं। एक है मेजर अरकाना, एक है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22, माइनर में 56, कार्ड में 4 भाग होता है, 4 सूट्स होता है, 4 सूट्स, ओके, 4 सूट्स, और हर सूट्स में 14 कार्ड्स, सो 56 कार्ड्स हो रहा है। तो यहां पे सोर्ड सूट होगा, सोर्ड तलवार, कप्स होंगे, वॉन्ड्स होंगे, और पेंटिकल्स, ओके। सोर्ड का 14, कप्स का 14, वॉन्ड्स का 14, पेंटिकल्स का 14, ठीक है। सोर्ड आपका माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके बुद्धि को, इंटेलेक्चुअलिटी को। सोर्ड है, राइट डाउन, सोर्ड इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन एनर्जी। सोर्ड आपका थॉट को रिप्रेजेंट करता है, माइंड से जेनरेट हुआ जो भी है, आइडियाज हो, डिसीजंस हो, कम्युनिकेशन हो, उसके बाद मेमोरीज से रिलेटेड जो भी है, स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स, बट ये स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है देन कप्स, ओके। एक व्यक्ति है जो भक्ति मार्गी है,
वो कप्स का जो स्पिरिचुअलिटी है, इमोशनल जो स्पिरिचुअलिटी है, दिल से फील करना, उसमें जाएंगे वो। और जो सोड वाले इंसान है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई के लोग देखेंगे ज़्यादा ज्ञान मार्गी होंगे। Consciousness theory, अवचेतन मन, and those kind of things they will prefer. They will not become too much into bhakti and all. तो different spirituality में रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा ज्ञान मार्गी, ज्ञान से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, ज्योमेट्रिक डायग्राम, पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, कप्स में फेमिनिन एनर्जी आ जाती है। कप्स का जो कार्ड है, उसका जो कार्ड का एसेंस है, दैट इज फेमिनिन फुल। प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, एहसास करना, एहसास करवाना, नर्चरिंग, केयरिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये आपके इमोशन से रिलेटेड है, कप्स की जो कार्ड्स है। ठीक है, और ये है भक्ति मार्गी, भक्ति से रिलेटेड, भगवान से प्यार करना, शिव जी का भक्ति, राधा कृष्ण का भक्ति, जो भक्ति होगा वो ज्यादा डीपर लेवल में नहीं जाएंगे, सोचने के लिए, समझने के लिए, यार मुझे बस भगवान से प्यार है, दैट्स इट। नाउ वॉन्ट्स इज योर एक्शन, फायर एनर्जी। आप कैसे एक्शन लोगे, वॉन्ट्स की कार्ड यहां पे रिप्रेजेंट करता है। फायरी एक्शन होगा, स्लो एक्शन होगा, कॉम्प्लिकेटेड एक्शन होगा, या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा लाइफ में। नाउ दिस इज ऑल्सो मैस्कुलिन। वॉन्ट्स की कार्ड अगर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो मैस्कुलिन। तो ये आपके एक्शन, आप कैसे एक्शन लोगे, ये दिखा रहा है। पेंटिकल की कार्ड, इट्स अबाउट योर फिजिकल बॉडी, फिजिकल लाइफ, फिजिकल एलिमेंट, मनी, योर स्टेटस, योर हाउस, योर होम, योर लैंड, योर प्रॉस्पेरिटी, जो आपको एक ग्राउंडेड करके रखे। फैमिली, आपको क्या ग्राउंडेड करके रखा है वो देख लीजिए। आपका कोई रिलेशन ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है तो बढ़ने दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है तो पीछे रोक रहा है। आपका घर परिवार जो छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपने जो घर बनाया है, आपने जो पैसे बनाई है, इन्वेस्ट किए अपने, वो आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, जिससे आप ग्राउंडेड हो। दैट्स द पेंटिकल। मनी, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, योर हेल्थ, योर बॉडी, फिजिकल रिलेशनशिप, that's all about pentacle. Okay, this is also feminine, this is feminine energy, this is physical reality. तो कार्ड को ऐसे डिवाइड करने का क्या मीनिंग है? मेजर अरकाना ये आकाश तत्वों, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ कार्ड है, और क्यों है, कैसे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। बट इतना जान लीजिए ये आकाश तत्वों से रिलेटेड है, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारे कार्ड्स का इन्फ्लुएंस रहता है। डिफरेंट एलिमेंट्स का इन्फ्लुएंस रहेगा, डिफरेंट चक्रास का रहेगा, यहाँ पे डिफरेंट आपके शिव और शक्ति तत्वों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये कार्ड को इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों डिवाइड किया गया है? सोर्ड कार्ड यहाँ पे, कप्स की कार्ड यहाँ पे, वॉन्ड्स की कार्ड, पेंटिकल्स की कार्ड, 4 कार्डों में। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। ओके, ये मिटा दूं मैं लिखने, राइट, फाइन, विल गो अहेड। जो 4 एलिमेंट एक्चुअली क्या करता है, अगर थोड़ी सी भी आपने 4 एलिमेंट को समझ भी लिया ना, आप आज से ही आपके थॉट को मॉनिटर कर सकते हो। आप आपके जितना भी पास्ट थॉट, इमोशन, एक्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हो, और आप देख सकते हो विदाउट टैरो कार्ड ऑल्सो कि आपने कहां पे गलती की है। नाउ मान लीजिए कि एक जन्म में मैं म्यूजिशियन था, म्यूजिक डायरेक्टर था मैं, और मेरे हाथ में वो आपने देखा है छड़ी, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लहराते टू ट्यून एंड टू प्ले। तो यहां पे बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं,
4 म्यूजिशियंस हैं यहाँ पे। एक के हाथ में गिटार, एक तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम बजा रहा है और एक माउथ ऑर्गन बजा रहा है। और मैं हूं मिस्टर म्यूजिक डायरेक्टर। और यहाँ पे बहुत सारे जनता है, बहुत सारे जनता है, सारे आए हैं मेरे ऑर्केस्ट्रा पार्टी देखने के लिए। ये चल रहा है ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। अगर मैं इनको सही डायरेक्शन ना दूं, ये कुछ और बजाएगा, ये कुछ और बजा रहा है, ये कुछ और बजा रहा है, ये कुछ और बजा रहा है, आपका म्यूजिक बनेगा ही नहीं। बनेगा जब इन चारों का तालमेल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में म्यूजिक नहीं बनेगा। जनता जो है कच्चे अंडे सड़ा हुआ अंडा फेंकेगा या तो टमाटर फेंकने वाला है मुझ पे। तो आपको करना क्या है? आपको इन सबको गाइड करना है, इन सबको ट्रेन करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है और इन सब से काम करवानी है जो आप चाहते हो। नहीं तो अपना अपना साम्राज्य में कुछ जाके अपना राजत्व चलाएगा और आप जो बनाना चाहते हो आप बना नहीं पाओगे। नाउ व्हाट दे आर एग्जैक्टली? एयर एलिमेंट आपका, वाटर एलिमेंट आपका, फायर एलिमेंट आपका, अर्थ एलिमेंट आपका। ये अपना अपना राज खुद करना चाहता है, अपने राजत्व करना चाहता है। बट आप क्या करोगे? आप इनको ट्रेन करके सिंक्रोनाइज करोगे, मॉनिटर करोगे क्या सही बजा रहा है, क्या आपका जो सोच है आपके फिजिकल रियलिटी के लिए सही है, आपके सोल जर्नी के लिए सही है, क्या वाटर एलिमेंट आप जो फील कर रहे हो जिस व्यक्ति के लिए, क्या वो सही है या सिर्फ आपका इमोशन है, सिर्फ अट्रैक्शन है, और आप जो एक्शन लेने वाले हो दैट्स ऑल्सो राइट फॉर यू और नॉट। और आपका फिजिकल बॉडी, हाउ इज योर फिजिकल बॉडी, इज इट फिट टू वर्क विथ ऑल द एलिमेंट्स और नॉट। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो चेतना है, आपका जो सोल है, वो सब मॉनिटर करेगा। और ये मॉनिटर तब कर नहीं पाता है जब आप आपके कोई भी एलिमेंट पे इतना ज़्यादा हावी हो जाते हो कि आपका इंट्यूटिव माइंड काम ही नहीं करता है। देन यू कैन नॉट सी योर थॉट्स, योर इमोशन, योर एक्शन एंड योर फिजिकल बॉडी। टैरो कार्ड ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, आपका थॉट पैटर्न क्या है, आपका फीलिंग्स का पैटर्न क्या होता है, आपका एक्शन कौन से पैटर्न में होता है, आपके फिजिकल जो रियलिटी है या तो आपके फिजिकल एलिमेंट्स है किस डायरेक्शन में जाता है, आपके थॉट, इमोशन एंड एक्शन की वजह से, वो टैरो कार्ड में धीरे 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 बनाया गया है ताकि आप जब देखो आप समझ पाओ कि कौन से स्टेज पे आप हो, कहाँ पे आपने गलती की और वो गलती अब आगे ना करो। जो ये 56 कार्ड्स है जहाँ पे 4 सूट्स, 4 सूट्स, 4 सूट्स, 4 सूट्स है, 14 ईच, वो ऐसे बनाया गया है ताकि आप आपके थॉट को फुल्ली मॉनिटर करते जाओ। जब हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे आप देखोगे, आप खुद ही बोलोगे कि हाँ मेरा थॉट ऐसा था, हाँ मेरा इमोशन ऐसा था एक टाइम पे, इसके लिए ये हुआ था, मेरा एक्शन ऐसा हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था बहुत सारे, कभी मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, नेक पे दर्द हुआ, घुटनों पे दर्द हुआ, पैरों में दर्द हुआ बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, जहाँ पे आपने रिलैक्स भी नहीं किया होगा। कभी आपका दिल टूटा लेकिन आपका बुद्धि बढ़ा, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक हुआ आपका बट आप क्रिएटिव भी बने। ठीक है, तो ऐसे आप मॉनिटर कर पाते हो टैरो कार्ड के माध्यम से आपके हर एक अनकॉन्शियस थॉट, इमोशन, एक्शन एंड रियलिटी। ये एक ऐसा एल्बम है जो आप बरसों के बाद देख रहे हो। उस एल्बम में लिखा है कि कैसे आपने आपके लाइफ को क्रिएट किया था। आपका जो अभी का रियलिटी है,
just because of your few action, emotion and thoughts, उसका ही रियलिटी आप भुगत रहे हो। ठीक है, तो आप यहां से कैसे निकलोगे? टैरो को देख के, सोच के, समझ के, उस पर मेडिटेट करके। टैरो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे आपके सोल पावर से, सोल एनर्जी से आपका एयर एलिमेंट नरिश होता है, आपका वाटर एलिमेंट नरिश होता है, आपका फायर एलिमेंट, आपका अर्थ एलिमेंट नरिश होता है सोल एनर्जी से। जब आप फ्री रहते हो, मेडिटेटिव रहते हो, फालतू के झंझटों में नहीं पड़ते हो और बहुत सारे मुश्किलों में आप खुद को नहीं डालते हो जानबूझ के, देन सोल जो है आपको गाइड करना शुरू करता है। ठीक है, एनी डाउट हियर? कैसे आपके थॉट, आपके इमोशन एंड आपके एक्शन को मॉनिटर करना पड़ता है और उसको चालना करना पड़ता है टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे अभी? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? सर ये चारों एलिमेंट्स को सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर सकता है क्या? इसको कंट्रोल नहीं करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, आप सर। कॉन्शियस माइंड तब ऑब्जर्व कर पाता है जब आप कॉन्शियस रहते हो। मतलब आप कॉन्शियस हो अभी, लेकिन आप जैसे बैठे हुए हो, आप कॉन्शियसली बैठे हुए नहीं हो। आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, आप खुद ही देख लो, आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं है। आपका बॉडी वेट आपके दोनों हिप बोन और हिप मसल में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। योर नेक क्लेविकुलर बोन इज नॉट स्ट्रेट, राइट? सो कॉन्शियसली आप देख पाओगे अभी, जब आप टैरो को हाथ लगाओगे समझोगे उसको, राइट? यस सर। एनीथिंग एल्स? Yes, किसी को sir. बहुत हंसी आ रही है? Sir, I have a question like how to improve आपका our नाम क्या? अच्छा, हाँ बोलिए। how to improve our intuition power? Like only in the meditation में हो सकता है या otherwise? सबका अलग अलग प्रोसेस है, सीरियसली बोलूं, सबका अलग अलग प्रोसेस है। Okay. या किसी का मेडिटेशन में हो सकता है, किसी का आई नो, मेरा डिफरेंट है एक्चुअली। So अभी आपने सबका बताया अलग है। कि कार्ड्स महसूस करना पड़ेगा, सो वी हैव टू एनालाइज द कार्ड एंड ऑल। सो ऐसा रहता है कि अपना एक एक कार्ड लेके अपन छू के अंडरस्टैंड एनालाइज करके, सो वी हैव टू फील एंड इमेजिन आवर कार्ड एट द टाइम ऑफ लर्निंग। यस, मैंने जो सीखा है कार्ड के बारे में, उसको कार्ड को हाथ में लेके ध्यान करने के बाद ही मैंने सीखा है। बुक पढ़ के, वीडियोस देख के, नोट बना के तो आप 50% सीखोगे, लेकिन हर कार्ड आपके लिए कुछ अलग ही कहेगा। आपका लाइफ का जर्नी तो अलग ही है ना, मेरे लाइफ की जर्नी से आपका लाइफ का जर्नी सेम नहीं है। सो जो कार्ड है वो आपके लिए कुछ और ही मैसेज लेके आएगा। आपका फ्यूचर जर्नी के लिए क्या रखा हुआ है आपके अनकॉन्शियस, अचेतन मन में, वो आपके सबकॉन्शियस को पता है। सबकॉन्शियस कब एक्टिवेट होगा? जब आप कार्ड के थ्रू से पूछोगे, या तो मेडिटेशन में पूछोगे। अभी टैरो की बात करते हैं तो कार्ड के थ्रू से आप पूछ रहे हो मेरे लिए क्या गाइडेंस है, आ गया कुछ, उसका सिंबल्स, उसका न्यूमेरिक वैल्यूज, उसका एलिमेंट को देख के आपके सबकॉन्शियस माइंड जाएगा आपके अचेतन मन में क्या रखा हुआ है इनके लिए, जो गाइडेंस मांग रहे हैं, दैट विल बी लिक्ड आउट टू योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो इंट्यूशन, आप सारे आप फीमेल हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही गिफ्ट मिला है इंट्यूशन का। लेकिन आप आपके जो IQ है और आपका जो FQ यानी कि फायर एलिमेंट, उसको डेवलप नहीं करते हो, इसलिए आप ब्लॉक रहते हो। द मोमेंट यू इंक्रीज योर फायर एलिमेंट टू एक्ट ऑन इट, इमोशंस को थोड़ा हटा दो, ठीक है, जितना हो सके हटा दो, जो आपको पकड़ के रखा है, खींच के रखा है। द मोमेंट इंट्यूशन appears, you will work and action will be there, reality will be there. क्योंकि आपके वीडियोस देखते रहते ना सर, सो वी फील लाइक आई हैव टू लर्न टैरो रीडिंग। तो आपके वीडियोस और लेसन्स भी रहते हैं ना, लेसन 1 2, सो आई यूज्ड टू गो थ्रू इट। सो एक बार ऐसे ही पढ़ रही थी मैं आपके भी,
So that's why I got interest in tarot reading. So मुझे पता नहीं एक tarot reading को मैं amount पे करी थी, join हुई, but I am not satisfied. So class is not interactive and I did not feel comfortable. So अचानक से घर का family से मुझे classes भी attend होकर discontinue हो गया था, वो just 1 week का. So from that time I was very much curious to learn it. कभी चांस नहीं मिला और मेडिटेशन में कभी रहती थी, कभी छोड़ देना सका ऐसा. So that's why I was asking when you said the field. So until and unless अपन कार्ड को छी के प्रैक्टिस करना शुरू करते then only we can feel. I या think. Thank you so much, राइट. sir. सर फायर एलिमेंट को Hello, sir. एक्टिवेट करना है, Hello, इट मींस मस्कुलिन एनर्जी को. यस, दैट इज फुल मैस्कुलिन एनर्जी. फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर सकते हो आप. बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बट एग्जैक्टली आपको विद गाइडेंस करना चाहिए. उसमें सूर्य नमस्कार है, वस्तिका प्राणायाम है, उसमें वेट लिफ्टिंग है, उसमें रनिंग है, स्विमिंग है. ठीक है. उसके बाद आप जितना ज्यादा आपके लेग वर्कआउट करोगे, एब्डोमिनल मसल से लेके नीचे के मसल्स में आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, स्क्वाट जैसे एंड ऑल, स्क्वाट वेट लिफ्टिंग कभी लेग का करते हैं, कभी अपर बॉडी, कभी फुल या बॉडी, तो तो वो वो आपको सब पता चल जाएगा. मस्कुलिन. ठीक है. हाँ. जब आप खुद के Hello, दोषास sir. को देखोगे, एलिमेंट्स को Hello, देखोगे, sir. तब आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एलिमेंट में काम करना पड़ेगा. टैरो कार्ड अगर आ रहा है उसके एक व्यक्ति के लिए वहां पे रहेगा वो चीज. सर वी डू एक्चुअली, आई डू दिस वेट लिफ्टिंग एंड एक्सरसाइज वगैरह. तो ऐसा होता है कि जिस दिन अपन एक्सरसाइज नहीं करते हैं उस दिन थोड़ा लो फील होता है, बट जिस दिन या अपन वेट लिफ्टिंग या एक्सरसाइज या कार्डियो या जुम्बा वगैरह करते हैं, स्वेटिंग होता है, तो वी फील बेटर थोड़ा सा. यस तो यस यस इट यस. डिनोट्स कि ये मस्कुलिन एनर्जी को इनहेंस कर रहा है. नहीं, आपका मैस्कुलिन एनर्जी इनहेंस होकर बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे आप. जितना होना चाहिए बॉडी में उतना होगा. यू विल फील फ्री एंड यू विल फील इंडिपेंडेंट. तो ये मस्कुलिन एनर्जी मतलब इसमें एक्टिवेट हो जाती होने का एक तो सिंबल है ये. आपको खुद ही फील होगा कि आप डल फील नहीं करोगे, अच्छा, डल आप फील करना. कॉन्फिडेंट फील करोगे. हम्म, तभी तो यहाँ पे शिव तत्व और शक्ति तत्वों का वो कॉम्बिनेशन आता है. ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को जैसा बैलेंस करोगे, दो सब चारों एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा आपका. हम्म. ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स Thank you, sir. एनीबॉडी वांट्स टू Yes. आस्क? Thank you. या एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? टैरो कैसे काम करता है आपको थोड़ा बहुत इल्म हुआ होगा, राइट? ओके, तो अभी चलते हम मेन टॉपिक पे. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट आप ध्यान रखो, नोट कर लेना ये चीज़. हमारी जो ये सृष्टि है, ये कुछ सैक्रेड नंबर पे बेस्ड है, सैक्रेड ज्योमेट्रीज पे बेस्ड है. शुरुआत हुआ, चल रहा है, विनाश होगा. तो ये जो 3 फ्रेम है, ट्रिनिटी कहते हैं इसको. आप एक ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हो, समझा भी सकते हो किसी को. ठीक है. तो ये होता है आपके लाइफ का जेनरेशन. उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद होता है डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन, एक साथ में होता है. तो जेनरेशन का जी ले लो, ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लो, डिस्ट्रक्शन का डी ले लो. क्या आ रहा है? God. 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 राइट. ये अगर आप समझ गए, टैरो कार्ड की जर्नी को आप समझ गए. कैसे? ऐसे. ओके. तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे टैरो कार्ड में है 4 सूट्स. ओके. सूट, वाटर, कप्स, फायर, पेंटिकल.
सोर्ट का 14 कार्ड्स, कप्स का 14 कार्ड्स, अरे फायर वॉन्ड्स का 14, पेंटिकल का 14 कार्ड्स। ठीक है, 14 कार्ड्स में 10 कार्ड होता है पिप कार्ड्स, राइट डाउन, और 4 कार्ड होता है कोर्ट कार्ड्स। एक से लेके 10 तक है पिप कार्ड्स, तो 4 कार्ड होंगे कोर्ट कार्ड्स, तो 14 कार्ड्स होता है। तो यहाँ पे कोर्ट कार्ड के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। सिर्फ ये जो 10 पिप कार्ड्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनर अरकानास, यहाँ पे 10 पिप कार्ड्स कहते हैं। क्या है दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे न्यूमेरिक वैल्यू कैसे आपके लाइफ को डिटरमाइन करता है। आप कौन सी स्टेज में हो, न्यूमेरिक वैल्यू आपको बताता है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, यूनिवर्स का जो क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसोल्यूशन, ये 3, 6 और 9 के रोटेशन में होता है। ओके, सो यहां पे जो पिप कार्ड्स है 1 से लेके 3 ट्रायंगल के इस साइड में आता है, जो क्रिएटिव फील्ड को दिखाता है। 4 से लेके 6 पिप कार्ड्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। और 7 से लेके 9 तक का जो पिप कार्ड है वो दिखाता है कैसे आप आपके लाइफ के साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, अंत कर रहे हो, और अंत में शून्य बन रहे हो। आपका एक जॉब प्रोजेक्ट, जब आपने जॉब शुरू किया है, आपने देखा कैसे आपका जॉब शुरू हुआ है। स्टार्टिंग में आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे, बॉस को खुश करना चाहते थे, अपना डेस्क संभालना चाहते थे, जॉब प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते थे, तो क्रिएशन हो रहा है, कुछ नया नया चीज़ सोच रहे हो, बॉस कुछ नया आपको दे रहा है, उसके मुताबिक आप काम कर रहे हो। फर्स्ट आपका जो लाइफ है एक ऑफिस में, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आप स्टेबल हो जाते हो। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप स्टेबल हो जाते हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हो आप अच्छे से, और उसके बाद आप उस जगह का सीईओ बन जाते हो। आपका विजडम बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है आपका, शत्रुएं भी बढ़ते हैं आपके, चैलेंजेस भी बढ़ता है आपका, स्ट्रगल भी बढ़ती है आपकी। तो आप जब लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो, 3 पार्ट में आपका लाइफ आगे बढ़ता है। इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो, और कोई भी आप जॉब फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, सारे 3, 6 और 9 के सर्कुलेशन मोशन में आता रहता है। ओके, तो ये आपके 1 से लेके 10 पीप का जितना भी सूट्स मैंने आपको दिखाया है, 4 सूट्स यहाँ पे फिट होता है। सेम थॉट एंड इमोशन का भी सेम सर्कुलर मोशन में आता है। फायर एनर्जी जो वॉन्ड कार्ड्स है वो भी सर्कुलर मोशन में आता है, और पेंटेकल कार्ड भी। ठीक है, नाउ मेजर अरकाना के याद है कितने सारे कार्ड्स थे? 22 कार्ड्स। 22 कार्ड्स में जो शून्य कार्ड होता है, फुल कार्ड्स, वो बीच में रहेगा, और 7 कार्ड्स इस ट्रायंगल में, 7 कार्ड्स इस ट्रायंगल में, 7 कार्ड्स इस ट्रायंगल में रहेगा। ये हम जब कार्ड में जाएंगे तब हम सीखेंगे, बट ये कंसेप्ट आप देख लेना, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कंसेप्ट है कैसे आपका जर्नी एक मैजिशियन से, सिर्फ इच्छा से आपने जो जर्नी शुरू की है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, तो आपका जर्नी हर एक माइलस्टोन को क्रॉस करके जाएगा एक लेवल तक। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 6 कार्ड, 7 कार्ड दिखा रहा है कि कैसे आगे बढ़ रहे हो आप। जो ये पार्ट है, दिस इज क्रिएशन,
दैट इज द क्रिएशन पार्ट। अब आपकी नई नई शादी भी हुई है, आप जब घर आए हो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे घर में, आपके लाइफ में। उसके बाद आप सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो, स्टेबल लाइफ हो जाता है। ससुर जी सासू माँ जो जो कहते हो वो सुनते हो, आप स्टेबल करते हो, खुश रखते हो, उनके साथ कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, नाराज़गी होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है लाइफ में, चैलेंजेस आने के साथ साथ कुछ स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ता है आपका लाइफ का, विजडम बढ़ता है, पावर बढ़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ना आप देखोगे लाइफ का हर एक माइलस्टोन आता रहता है। और ये माइलस्टोन क्या है? टैरो कार्ड्स। जो 22 मेजर अरकाना है ये आपकी लाइफ का माइलस्टोन है। जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में, मेटेरियलिस्टिक फील्ड में आपने कहाँ पे, कौन सी माइलस्टोन में आपने गलती की है, जो आपको नहीं करना है नेक्स्ट, वो यहाँ पे आता है। जब आप कार्ड निकालोगे किसी के लिए, या तो जब हम लोग सीखेंगे इसको, तो कार्ड का जब मैं वर्णन देता हूँ, उसको अच्छे से समझाता हूँ किसी को, तो वो कहेंगे कि मैं इस कार्ड में रुका हूँ, या तो इस कार्ड में रुकी हुई हूँ, और वही कार्ड कहेगा कैसे आप बाहर निकल सकते हो। उसके बाद आपके लाइफ का चरम पर्याय आता है जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द विजडम पार्ट। अगर आप लोग टैरो सीखने आए हो, स्पिरिचुअलिटी में आप सालों से हो, मतलब ये पार्ट में आप ऑलरेडी आ चुके हो, लाइफ का ये पार्ट आप में आ चुके हो, जहां पे डिल्यूजन, कंफ्यूजन, धोखा सब कुछ हो चुका है आपके लाइफ में। आप बैक करके अभी यहां पे नहीं जाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू प्रोसीड फॉरवर्ड, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़े, या तो मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ बढ़े, हेल्थ अच्छा हो, आपका पॉजिटिविटी बढ़े लाइफ में। पुराने चीज़ों से आप सीख चुके हो। ये जो माइलस्टोन का जर्नी था ना आपका, ये जितना भी 14 कार्ड्स का जर्नी था, आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी अप्लाई करने का टाइम है, ताकि आप आगे ऐसे बढ़ो कि पुराना जो आपकी लाइफ में फेलियर्स थे वो फिर से ना हो। तो टैरो कार्ड का जितना भी टीचिंग रहता है यहाँ पे, इसे कहते हैं डिविनिटी टूल्स, डिवाइन का टूल्स जो आपको दिया गया है, उसका आप इस्तेमाल करो कॉन्शियसली। और आप जब कॉन्शियसली आपके एलिमेंट्स को नचा रहे हो ना खुद के हिसाब से, आपका प्रारब्ध में अगर है कि आपका सोलमेट आएगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, आपको जॉब मिलेगा 25 साल के बाद, आई मीन 30 साल में आपको जॉब मिलेगा, 35 साल में जॉब मिलेगा। जब आप आपके चारों एलिमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपका जो प्रारब्ध है उसको आप आगे खींच लोगे। आप वेट नहीं करोगे 20 साल तक, 25 साल तक फॉर योर सोलमेट टू कम इन योर लाइफ, और जॉब और इंडिपेंडेंसी। आप अटके हुए हो लाइफ में ऐसे जगह में, आप बाहर निकलना चाहते हो टॉक्सिसिटी से, लेकिन आप सब कुछ छोड़ दिया भगवान पे। भगवान कहेगा भाई मुझे नहीं पता, 4 सूर्स दिया है तुझे, 5 सूर्स दिया है, बी कॉन्शियस। भगवान आएगा नहीं यहाँ पे। पृथ्वी तत्वों में आपको कुछ दे के भेजा है, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और दिस फिजिकल बॉडी। वो कहेगा इससे काम करो अभी और आगे बढ़ो भाई, मुझे नहीं पता, मुझे मत ये सब में लिपटना, वो बहुत चालू है। तो आप कैसे आपके जर्नी को देख पा रहे हो टैरो कार्ड के माध्यम से। आप अभी अगर कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, टैरो कार्ड सीखते हुए आप देखोगे कौन से कार्ड में आप फंसे हुए हो, और कौन से कार्ड्स आपके लाइफ में आ चुके थे, वार्निंग्स या तो गाइडेंस देना चाहते थे बट आपने लिया नहीं। दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग राइट नाउ विथ यू। और वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे, और आप स्मूथली आपके लाइफ जर्नी से आगे बढ़ोगे। ये होता है 3, 6 एंड 9 का कॉम्बिनेशन। बाद में हम लोग इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, जस्ट बेसिक। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं इसको, वेरी बेसिक। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नींद भी आ रहा है, राइट? मेनी पीपल आर फीलिंग स्लीपी। नो नो सर, बिल्कुल नहीं, बल्कि नींद और उड़ गया है। अच्छा,
नींद उड़ गया? अभी लग रहा है सेकंड क्लास भी साथ साथ में करने। इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एक्चुअली में। अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाओगे ना जो आज मैंने समझा है, आपने अगर पहले टैरो भी सीखा है, फिर से आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, ठीक है। जाते हुए मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिक वैल्यूज का कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको, ताकि आप ये जो ट्रायंगल है इसको समझ पाओ। तो नंबर 1 होता है बिगिनिंग। ओके, जो न्यूमेरिक नंबर्स रहेगा ना टैरो कार्ड में, जैसे उसको बनाया गया है, उसका वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है। नंबर 2 होता है बैलेंस और इम्बैलेंस, डिपेंड करता है कौन सा कार्ड आ रहा है। नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी, और बहुत सारे मीनिंग्स है, बट एक ही वर्ड लिखिए आप अभी। नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। नंबर 5 है चेंज। नंबर 6 होता है प्रोग्रेस, और कहते हैं इसको सक्सेस। नंबर 7 चैलेंज। नंबर 8 स्ट्रेंथ और मास्टरी। नंबर 9 is awakening और fulfillment। और नंबर 10 है completion, full। ठीक है, लाइफ में जब ये नंबर्स क्या है ये आप थोड़ा सा जान लेना। 1 से लेके 9 तक मेन नंबर होता है। 10 एक्चुअली एक में आता है, मतलब कुछ अंत हो रहा है तुरंत शुरू हो जाएगा, उसके बीच में माइक्रो सेकंड का गैप रहता है। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस में या तो इमोशन में या तो एक्शन में। तो 10 जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कुछ, फिर से और एक कुछ आ जाएगा आपके लाइफ में। इट विल गो ऑन। ये कोई लीनियर नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में होता रहता है। तो आप देखो आपकी लाइफ में कौन सा स्टेज में खुद हो। क्या आपने कुछ शुरू किया? ऑफ कोर्स आपने शुरू किया टैरो जर्नी, राइट? या तो कोई भी जर्नी उठा लो आपकी लाइफ का, आप कौन से स्टेज में हो? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में इसलिए चेंज हुआ है? आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है थॉट प्रोसेस, इमोशंस, एक्शन में, फिजिकलिटी में, हेल्थ में, मनी से? कहां पे चेंज हुआ है आप खुद देखो। तो नंबर 5 आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस टाइम पे, अगर वो कार्ड आ रहा है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था, नंबर 6 जो है सक्सेस मिला, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, सैलरी बढ़ा, बॉयफ्रेंड ने आई लव यू कह दिया, घूमने चले, डेटिंग में चले, सब कुछ ठीक ठाक था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बॉयफ्रेंड की कोई और गर्लफ्रेंड निकली, है ना? तो आपके लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ तो आए, बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए कुछ हुआ, तो ये चैलेंजेस आए, आप 7 नंबर पे हो अभी। तो आपको रिप्लान करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको, उस सिचुएशन को, ताकि आप स्ट्रेंथ में पहुंचो। आपके थॉट प्रोसेस का स्ट्रेंथ हो सकता है, इमोशन का हो सकता है, एक्शन का हो सकता है, और फिजिकल लाइफ का, मनी का हो सकता है। या तो आप अवेकनिंग स्टेट में हो। अवेकनिंग कब होता है? जब आप सच्चाई से रूबरू होते हो। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो सकता है या तो प्रैक्टिकलिटी के थ्रू हो सकता है। कौन से स्टेट में आपको, आप खुद देख लेना। आपके लाइफ स्टेबल हो चुका है, आप कुछ नया क्रिएट करो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, नया कुछ प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आए, देन यू आर इन क्रिएटिव स्टेट। नंबर है वाइब्रेशंस। तो आप कौन से वाइब्रेशन, ये सबको भूल जाओ, मतलब न्यूमेरिक स्ट्रक्चर को भूल जाओ। ये एक वाइब्रेशनल फील्ड है, डिफरेंट वाइब्रेशनल फील्ड है, डिफरेंट नंबर्स। तो आप कौन से वाइब्रेशनल फील्ड में हो? क्या
चेंज फील्ड में हो आप, क्रिएटिव फील्ड में हो आप, अभी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हो आप, कौन से फील्ड में आप वाइब्रेट कर रहे हो, नंबर्स कहता है। और जब टैरो कार्ड में नंबर्स आएगा, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स आप देखो, सोर्ड होता है एयर एलिमेंट, सोर्ड होता है आपके थॉट से रिलेटेड। तो ये जो इंसान है ये लेटा हुआ है, और नंबर 4 है यहाँ पे, 4 आ रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी। एयर एलिमेंट क्या है, माइंड से रिलेटेड। तो स्टेबिलिटी इन माइंड, स्टेबिलिटी इन थॉट्स, स्टेबिलिटी इन आइडियाज, स्टेबिलिटी इन डिसीजंस, स्टेबिलिटी इन स्पीच, सब स्टेबिलिटी आ रहा है इसके थॉट प्रोसेस में, जो माइंड से रिलेटेड है और माइंड से क्रिएटेड है। ठीक है, इजी। अगर 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहां पे, सबसे डरावना कार्ड, हार्ट ब्रेक कहता है ये, लेकिन सबसे ऑस्पिशियस कार्ड ये है क्योंकि आप क्रिएटिव हो। ये अगर सोर्ड की कार्ड है ना, सोर्ड की कार्ड है, तो ये आपका हार्ट ब्रेक अगर हो चुका है फॉर गुड रीजन, बॉयफ्रेंड ने आई लव यू नहीं कहा और सो गया, गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगा, हार्ट ब्रेक हो गया बेचारी को, कल से वो क्रिएटिव थॉट रखेगी, सेम रिपीटेशन में नहीं आएगी। ओके, वो क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम से वो एक्सपेक्ट करेगी नहीं। तो आपके लाइफ में जब भी कुछ हो रहा है, कुछ घटना ऐसा घट रही है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने शुरू की उसके बाद बंद हो गया अचानक से, दिल टूटा, लेकिन आपका ब्रेन क्रिएटिव हुआ उस सिचुएशन से निकलने के लिए। और 3 ऑफ कप्स आया, वेरी हैपनिंग कार्ड्स, चेयरफुल कार्ड्स। नंबर 3 क्रिएटिविटी, कप्स वाटर एलिमेंट, दैट्स रिलेटेड टू योर इमोशन, आपके भाव, आपका रिलेशनशिप, आपकी कॉम्बिनेशन, आपका कनेक्शन विद पीपल। तो आपका इमोशनल क्रिएशन कुछ हुआ है यहां पे, या तो होने वाला है कुछ। नंबर 3 विथ कप्स, राइट। जैसे यहां पे 8 ऑफ कप्स आ रहा है, कप्स होता है इमोशंस, 8 देख लीजिए यहां पे स्ट्रेंथ, आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, जो पुराने चीज है आपके इमोशन को ब्लॉक कर रहा है, उसको जब आप छोड़ के जाओगे, देन यू विल बिकम दिस रेड गाउन पर्सन। आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगा। नंबर 8 ऑफ कप्स, कप्स होता है इमोशंस, वाटर एलिमेंट। ठीक है, जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5 इज चेंज। देखिए ये लोग कुछ चेंज कर रहे हैं लाइफ में, जगह छोड़ रहे हैं, जहाँ पे बर्फ गिर रहा है, जहाँ पे ये बीमार पड़ रहे थे, दे आर लिविंग दैट प्लेस। एक दूसरे का सहारा लेके, एक अंधा है और एक चल नहीं सकता है। सो आपके लाइफ में कौन से वाइब्रेशनल फील्ड में आप हो, नंबर 5 में, यू आर चेंजिंग दैट रियलिटी फॉर बेटर रियलिटी, यू आर चेंजिंग समथिंग फिजिकली, क्योंकि ये पेंटेकल की कार्ड है। फिजिकली वो चीज़ चेंज हो रहा है, मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, आप कुछ ऐसा एक्शन लोगे तो आप चेंज करोगे। ठीक है, जैसे आप देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, नंबर 6 होता है प्रोग्रेस और सक्सेस। तो आप देखो यहाँ पे नाव में बैठी हुई एक महिला है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है और एक मेल फिगर है जो नाव को आगे लेके जा रहा है। दैट्स योर मैस्कुलिन, दैट्स योर फेमिनिन एंड दैट्स योर इनोसेंस, इनर चाइल्ड। आप अगर ये सबको बचाना चाहते हो, बच के रहना चाहते हो, यू हैव टू लीव सम कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सो दैट योर फ्यूचर लाइफ विल बेटर। यू कैन सी दिस काम सी, जो बहुत शांत समंदर है, आपका इमोशनल फील्ड, वाटर एलिमेंट है, इमोशनल फील्ड। आपका लाइफ का प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पे आप सक्सेस की ओर जाओगे। when your masculine field will take charge and it will take you out from this calamity of your life। आप जहाँ पे फंसे हुए हो ना, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, हैंड ओवर दैट थिंग टू योर मैस्कुलिनिटी। तभी शिव तत्व, शक्ति तत्वों का ये जो खेल है ये आपको समझना पड़ेगा। कब रिले रेस में, कब वो जो डंडा है आपको
पकड़ाना पड़ेगा शिव को या तो शक्ति को, आपके थॉट को, आपके इमोशन को। यही है टैरो का खेल। अगर ये कार्ड आ रहा है, दिस मैस्कुलिन पावर हैज टू बी एक्टिवेटेड विद इन यू, अदरवाइज आप यहां पे पड़े रहोगे, जो कॉन्फ्लिक्टेड वाटर है। तभी नंबर 6 कार्ड क्या कहता है? प्रोग्रेस, सक्सेस। तभी आपके लाइफ में सक्सेस एंड प्रोग्रेस होगा। आपका इनर चाइल्ड भी बचेगा, आपका फेमिनिन क्वालिटी भी बचेगा, आपका मैस्कुलिन क्वालिटी भी जिंदा रहेगा। ओके, चलिए सर एक आज क्वेश्चन है। यहां तक रखते। या कैन यू हियर मी? सॉरी, यस प्लीज। मैंने पहले नहीं पूछा तो मैंने मिड में ज्वाइन किया था। सो ये जो आप कह रहे हैं ना, द कार्ड्स विल टेल यू, कि जब हम किसी सिचुएशन, आर वी ड्राइंग दीज कार्ड्स आउट टू टेल अस व्हाट आवर सिचुएशन इज? समझ आया आपको मेरा सवाल? हाँ, got it, and I was expecting this question, I think yesterday. मैंने yeah, I was सोच not के there रखा था कि yesterday. कल कोई तो ऐसा पूछेगा, सर कार्ड्स कैसे आ जाते, राइट? कार्ड्स कैसे आ जाते? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। कोई यहाँ पे वॉलंटियर है जो ये सवाल का जवाब दे सकता है? एनीबॉडी? कार्ड कैसे आ जाते, प्लीज। तब कार्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिरर करते हैं, हाँ, लेकिन वो कार्ड आया कैसे? आप जब स्प्रेड करते हो, वो कि कार्ड वो आया कैसे? यूनिवर्सली हम लोग तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ओके, सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ रहता है। तो आपने कार्ड को तो शफल किया और कार्ड आ गया, बट तो आपको वो कैसे पता हमारे को वो कार्ड उनके लिए है सच या झूठ? नहीं, जब एक आदमी दूसरे आदमी की रीडिंग करता है, रीडिंग करवाने आता है, तो आपने कहा था ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उससे जुड़ जाता है। तो ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल भी हम सबकॉन्शियस माइंड भी पूरा ग्लोबली जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जो आकाशिक रिकॉर्ड बोलिए या कोई पावर बोलिए, वही हमें उस कार्ड को निकालने में मदद करता है। वेरी वो नाइस, उसका मिरर हो जाता है। या वेरी नाइस, रियली ग्रेट थैंक यू आंसर। सर। मैं आपको कुछ हिंट दूंगा। आपने जो क्वेश्चन किया था, आपका नाम क्या है प्लीज? कमर, कमरप्रीत, ओके, कमर, कमर सुनाई दे रहा है आपको? कमरप्रीत। हाँ जी, कमरप्रीत, जैसे कुंवर का कमरप्रीत, कमर। जी हाँ जी जी। जी। ओके कनौज जी, तो आपने जो क्वेश्चन किया है ये है कि कार्ड कैसे निकल के आता है आप जब शफल करो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? कैसे वो कार्ड आ गया, 4-5 कार्ड आपने निकाले उस व्यक्ति के लिए। तो सीमा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जब आप सीकर हो और आप टैरो रीडर के पास जाते हो, ये एक बहुत ज़्यादा नेचुरल फेनोमेनन है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। जहाँ पे आप एक क्वेश्चन के सहारे आपके टैरो रीडर के साथ जुड़ते हो। उसके पास कुछ कार्ड है और वो टैरो रीडर कार्ड को क्लींस किया है, खुद को ग्राउंड किया है, खुद को हील किया है अच्छे से, उसके बाद खुद का ऑरा क्लींस किया है। तो ये जो भी टैरो रीडर एज ए ह्यूमन बीइंग है ना, वो फुल नेचर का पार्ट बन जाता है। मतलब आप उस टाइम एज आइडेंटिटी, मैं शुभो नहीं रहता हूं सीरियसली, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। जब कोई कॉल करता है मुझे, उससे पहले मैं उनको कहता हूं कि आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो। अगर आपने कहीं लिया होगा मेरा यहाँ से कंसल्टेंसी, तो मैं कहता हूं सबको 5 मिनट 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लो, क्योंकि मैं खुद करता हूं। जब मैं मेडिटेशन करता हूं तब एज आइडेंटिटी आई, ये जो आई है ना, ये मेरा डिसॉल्व हो जाता है। मेरा ईगो नहीं रहता है उस टाइम। एज शुभो ह्यूमन बीइंग, टैरो रीडर, दिस एंड दैट, कंप्लीट ऑफ फिनिश। उस टाइम कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता है, प्योर कॉन्शियसनेस बचता है। और जब मेरे पास कार्ड्स होते हैं, जब मैं शफल करता हूं फॉर पर्टिकुलर पर्सन, और उससे पहले जब मेरे इसका सबकॉन्शियस कनेक्शन हो जाता है, ये नेचुरली आता है ये कार्ड्स।
क्योंकि मेरे हाथों के थ्रू उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरे हाथों के थ्रू और बॉडी की एनर्जी के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड है, वो कार्ड को खुद निकालता है। और इसमें यूनिवर्स मदद करता है। इसका शब्द से ना, इसका आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इसको, इस चीज को, इसको महसूस करना पड़ेगा आपको। ये डाउट मुझे भी था जब मैंने शुरू किया था, तो टैरो रीडिंग देखता था, मुझे लगता है क्या फालतू की बकवास है यार, कुछ भी बोले जा रहा है कार्ड निकाल के। आई एम वेरी मच एनालिटिकल। जब तक वो प्रूफ ना मिले, इट कैन बी लॉजिकल प्रूफ और इट कैन बी स्पिरिचुअल प्रूफ, तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ उसको। इट हैज टू बी इन माई कॉन्शियसनेस और माई सबकॉन्शियसनेस, जो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, देन ओनली आई एक्सेप्ट इट। तो ये आप जब खुद फील करोगे ना, ध्यान करके, थोड़ा सा क्लींस करके खुद को, ग्राउंड करके खुद को, जब आप फुल डिजॉल्व हो जाओगे, आपका नाम आप भूल जाओगे, आपका शरीर तत्व आप भूल जाओगे, आप उस इंसान के साथ एक हो जाओगे। नाउ you and the seeker, when you become the tarot reader, you and the seeker will become one, and this oneness will become the universe, universal consciousness। और उसके हाथ में अगर टैरो कार्ड भी हो, कॉफी का कप भी हो, सूखा पत्ता भी हो, वो आंसर दे पाएगा। So that means जब collective reading करते हैं कोई, so the people ground themselves and because तब तो सामने कोई नहीं है, you are just doing a reading। Yes, उसमें क्या होता है, उसमें But कलेक्टिव, people who are seeking those answers, they will get attracted to that information। एग्जैक्टली। उसमें जो वो वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने कुछ पहले सोच के रखा था लाइफ में, ये मेरा मिसिंग है, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाता है उनका, और वो कहीं ना कहीं से फिल्टर आउट होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। इसलिए उस टाइम भी मुझे 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन करना पड़ता है। व्हाट इज द आंसर फॉर एक्वेरियस और तो लिब्रा और जेमिनी, व्हाट इज द मेजॉरिटी इज आस्किंग फॉर, आई हैव टू आस्क इट, देन ओनली इट रिवील्स। ओके, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना अभी से, अब आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन की। जब आप रास्ते में चलते हो, गार्डन में घूमते हो, जब आप एज ए ह्यूमन बीइंग, सिर्फ ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करते हो, बट आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जस्ट एट दैट मोमेंट 10-15 मिनट्स आप भूल जाओ सब कुछ उस टाइम। देन यू बिकम द ट्री, यू बिकम द लीव्स, यू बिकम एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग बिकम यू। तो इस सिचुएशन में आप जब गार्डन में चल रहे हो, घूम रहे हो, देख रहे हो, आप देखोगे ना, जो पत्ते वो बहुत आस्ते, जो सूखे पत्ते पेड़ों से गिरते, वो गिरते गिरते कहीं ना कहीं आपके पास फैल जाएगा। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे पत्ते एक साथ में रहते, उसको कोई हाथों से अरेंज नहीं करता, वो नेचर ही पुश कर देता है उस पत्तों को उधर जाने के लिए और एक साथ में रहने के लिए। या तो फूल भी गिरा हुआ है कहीं, आप जब नेचर कुछ ढाल रहा है खुद के हिसाब से, इट्स सो ब्यूटीफुल, वो नेचुरली खूबसूरत होता है। ट्रू। तो आप जब नेचुरली उस हिस्से में बढ़ जाते हो, आप जब नेचर का पार्ट बन जाते हो, तो नेचर आपके अंदर से पत्तों को निकालता है, जो टैरो का पत्ता है। वो कॉन्शियसली आप नहीं निकालोगे, अच्छा उसके लिए ये पत्ता निकालूं मैं, अच्छा ये निकालूं। Basically, it's like you said, it's the concept of oneness। जब when you Yeah, merge yes, into the definitely. energies become one, when your energy and the energy of the universe becomes one, that's when the answers come। क्योंकि हमारे पास answers नहीं है, तो subconscious में है, and some subconscious is tapping into the universe। So वहां से answer, if the download comes, and then you are able to kind of, Yeah, take it, translate it। तो अगर very आप और nice. एक्सप्लेन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मेरा एक और सवाल है। या अभी टाइम क्या हुआ? हाँ बोलिए। इसलिए 2 मिनट है, 5 मिनट है। यू मेंशन्ड कि हम एक गिवन पॉइंट पे there were 9 not there are 10 numbers, right? हम कभी बिगिनिंग स्टेज में हैं, या चेंज स्टेज में हैं, या चैलेंज स्टेज में हैं, या अवेकनिंग स्टेज में हैं। These are all the vibrations। Yes. लेकिन I feel at any given point I am in multiple stages। I'm also in the Yes, stage of course. beginning। तो Of course. उसका क्या, how do I find answers for that? क्योंकि
The reason I'm sitting here is because of all that. I'm in the beginning, I'm in the change, I'm in the challenge, I'm in the awakening. And I've been in the struggle for many years. तो मैंने वो पूरा सर्कल काफी देख लिया है, वो जो ट्राइंगल है. And I know I'm very close to a breakthrough. मतलब I can feel the change. अंदर से energy shift, जो something's unexplained, a lot of turmoil and chaos is happening in the mind, in the body, in my circumstances. तो जब ये सब हो रहा होता है, मतलब, it's universe is reshuffling, and they said wherever you are at is not where you're supposed to be. Things need to change, but consciously हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे तो पाथ फॉरवर्ड नहीं दिख रहा. मुझे तो अभी अपनी लाइफ ऐसे लग रहा है, ओ माय गॉड, ये क्या ही हो रहा है. या गॉट इट. तो आपके लाइफ मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो. मैंने सिर्फ ये जो नंबर्स बताए यहाँ पे, ये जो सूट्स है, अलग अलग सूट्स है, जो 4 सूट्स है, उसका स्टेजेस को बताया मैंने. आपका ठीक है. कार्ड रीडिंग हुआ ही नहीं. आप अभी जस्ट एज्यूम नहीं कर सकते, बट आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कौन सा पार्ट में हो आप. 8 से 9 जहाँ पे आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो लाइफ में. और आप अगर 8 फेज में हो ना, मत सोचिएगा आपके लाइफ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं आएगा. डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आएगा वो. आप अगर लाइफ, जैसे आपने अभी कहा कि आप ऐसे ब्रेक थ्रू में हो जहां से आप निकलना चाहते हो या तो विजडम हासिल करना चाहते हो, बट यू आर इन वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ. बट नाउ यू हैव स्टार्टेड समथिंग. यू आर इन दिस वेबिनार, वर्कशॉप और क्लास. तो आपने कुछ शुरू किए. कौन से फेज में रह के आपने शुरू किए? एक स्ट्रेंथ फेज में रह के, एक चैलेंज फेज में रह के. 7, 8, 9 के जो फेज है अप्रोक्सीमेट दिस फेज में आपने कुछ नया शुरू किया. ये क्लास या तो ये विजडम का जो पार्ट है, ये सीखना, पढ़ना. तो हियर ऑल्सो नंबर 1 इज कमिंग, राइट. तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपके लाइफ में डिफरेंट वाइब्रेशनल न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे ही रहेंगे. बट बेस क्या है आपका? तो कार्ड जब आप यस एक्चुअली ये जो है ना, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. मैं अभी नहीं बताऊंगा, Let's not go there then, yeah. That's कंफ्यूज नहीं fine. करूंगा. बट एक चीज आप समझ लेना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. जो माइक्रोकॉस्मोस में है वो मैक्रोकॉस्मोस में है. ठीक है. आपके बड़े लाइफ में जो जो घटना घट रही है, आपके छोटे छोटे मॉलिकुलर लाइफ में भी सेम घटना घट रही है. सेल्स में भी. तो अगर बड़े लाइफ में आपका 9-10 नंबर का वाइब्रेशन चल रहा है, आपके सेलुलर लेवल पे डिफरेंट वाइब्रेशन चल सकता है. ओके. एक्चुअली कार्ड जब आप देखोगे, डिफरेंट जो सूट्स है, इसको जब आप पढ़ोगे, उसके बाद मेजर अरकाना भी आता है. तो उसमें आपका सोल आंसर रहेगा, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर. क्योंकि सिर्फ नंबर्स को देख के आप 50% जान सकते हो. बाकी 50% के लिए यू हैव टू रिलेट द न्यूमेरिक वैल्यू with the elements and your intuition and your subconscious informations. तो बहुत सारे परत है इसका. सिर्फ नंबर देख के आप अभी इस स्टेज में, ठीक. तो आज यहाँ तक रखते हैं. 10 बज रहा है. या Thank you फाइन. so much. Thanks. ओके, क्लोज करें. जी. थैंक यू सो मच सर.